हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं मसल्स पेन ट्रीटमेंट के बारे में। मतलब अगर किसी को मसल्स पेन हो रहा है, हिंदी भाषा में बात करें तो मांसपेशियों में अगर दर्द हो रहा है तो उसका इलाज क्या होता है। ये मांसपेशियों में दर्द होना, मसल्स पेन होना, ये क्यों होता है मांसपेशियों में दर्द, ये मांसपेशियों में दर्द होने का कारण क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, और इसको अगर कंफर्म करना है कि ये दर्द क्यों हो रहा है तो इसके लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं, और इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है, मतलब इसका क्या इलाज होता है, कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, कौन कौन से क्रीम दिए जाते हैं, क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को दोस्तों एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल A to Z बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में मसल्स पेन होता है तो ये मसल्स पेन होने का क्या काजेज होता है, क्या कारण होता है, आखिरकार क्यों हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है। तो मांसपेशियों में दर्द होने का कोई एक दो कारण नहीं होता है। मांसपेशियों में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज के भी कारण देखा जाता है कि हमारे शरीर में मसल्स पेन होने लगता है। अब ये ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, क्या आपको पता है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है यदि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो खुद के सेल्स को, खुद के टिश्यू को जब डैमेज करने लगता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि इनको ऑटो इम्यून डिजीज हो गया है, जिसकी वजह से मसल्स पेन देखा जाता है। मांसपेशियों में दर्द होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है ऑटो इम्यून डिजीज। और ऑटो इम्यून डिजीज उसे कहा जाता है जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम खुद के सेल्स को, खुद के टिश्यू को जब डैमेज करने लगेगा तो उसी को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज के कारण भी देखा जा सकता है कि मांसपेशियों में दर्द होना, शरीर में इन्फेक्शन होने के कारण भी देखा जाता है कि मसल्स पेन हो जाता है, शरीर में इंजरी होने के कारण, अगर मान लीजिए कहीं पर हमको चोट लग जाता है जिसकी वजह से हमारे मसल्स में पेन हो रहा है तो ये भी एक प्रकार के कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द देखा जाता है। कभी कभी हम कोई दवा खा लेते हैं जिसकी वजह से वो साइड इफेक्ट कर देता है और इसकी वजह से भी देखा जा सकता है मसल्स पेन। और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर के कारण भी देखा जा सकता है कि हमको मसल्स पेन होता है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक दो कारण नहीं होता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में दर्द होना देखा जाता है। अगर हम बात करें कि अगर हमारे शरीर में मान लीजिए मसल्स पेन देखा जा रहा है और हमको कंफर्म करना है कि आखिरकार क्यों इस पेशेंट के मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। अगर मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आप क्या हैं, आप यहाँ पर मान लीजिए डॉक्टर हैं और आपके पास कोई भी पेशेंट आता है और बताता है कि हमको मसल्स पेन हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए डायग्नोसिस एंड टेस्ट करेंगे, पेशेंट के बारे में जानकारी लेंगे। तो कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं जिससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ पेशेंट को इसी वजह से इनको दर्द हो रहा है। सबसे पहला जो टेस्ट होता है दोस्तों वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। अब ये फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट क्या होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें कि अगर मान लीजिए ये हैं डॉक्टर, ठीक, और ये हैं पेशेंट। थोड़ा सा बता देता हूं जिससे आपको हमेशा के लिए ये बात याद रहे। ये हैं पेशेंट और ये हैं डॉक्टर। डॉक्टर के पास ये पेशेंट आया, बता रहा है कि हमारे मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो आप उनका सबसे पहला जो टेस्ट करेंगे वो करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। आप उनसे क्या पूछेंगे, आपके शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है, ये दर्द क्यों हो रहा है, कहीं आप कहीं गिर नहीं ना गए थे, कहीं चोट तो नहीं ना लग गया था, कहीं इधर उधर कोई मार तो नहीं ना दिया था। तो इस प्रकार से आप उनसे क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन का जो जो ये आंसर देंगे, इसी प्रकार के टेस्ट को बोला जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। इसमें डॉक्टर जो होते हैं मरीज से बातचीत करके बीमारी का पता लगाते हैं कि आखिरकार क्यों इनके मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, और इसी टेस्ट को बोला जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट के भी माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिरकार पेशेंट को क्यों मसल्स पेन हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। इसके लिए ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। कुछ और भी टेस्ट होते हैं जैसे कि MRI, CT स्कैन। तो MRI भी होता है, CT स्कैन भी होता है। ये कुछ टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को लग रहा है ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनको मसल्स पेन हो रहा है। तो इस केसेस में आप लोगों को मैंने कुछ टेस्ट बताए हैं। एक और भी टेस्ट होता है जो कि बायोप्सी टेस्ट होता है। बायोप्सी टेस्ट के माध्यम से भी आइडेंटिफिकेशन कर दिया जाता है कि आखिरकार पेशेंट को क्यों मसल्स पेन हो रहा है, मसल्स पेन होने का कारण क्या है।
इसको कंफर्म करने के लिए किया जाता है डायग्नोसिस एंड टेस्ट। अब देखिए आप लोगों को मैंने डायग्नोसिस एंड टेस्ट में क्या क्या टेस्ट बताए हैं, रिवीजन के तौर पर एक बार जान लीजिए। सबसे पहला टेस्ट आपको बताएं, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके माध्यम से अगर नहीं पता चलता है तब ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट के भी माध्यम से अगर नहीं कंफर्म होता है तो उसके बाद कौन सा टेस्ट किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है, MRI किया जाता है। उसके बाद एक और भी टेस्ट होता है बायोप्सी टेस्ट। तो इनमें से कोई भी टेस्ट करा करके जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि हाँ पेशेंट को इसी वजह से इनको मसल्स पेन हो रहा है, तो उसके बाद मेडिसिन दिया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जाते हैं, उसका इलाज क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हम लोग अब बात करने जा रहे हैं इसके इलाज के बारे में। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने अभी तक क्या क्या बातें कर ली हैं, रिवीजन के तौर पर जो लोग जानना चाहते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर ध्यान भटकाए थे, वो लोग जान लीजिए कि मसल्स पेन के बारे में आप लोगों को अभी तक कुछ नहीं बताएं, बस 2 बातें बताएं। 2 बातों में आप लोगों को बताए हैं कि मसल्स पेन होने का कारण क्या होता है। फिर दूसरी बात आप लोगों को बताए हैं मसल्स पेन होने पर कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं। टेस्ट में भी आप लोगों को 4 प्रकार के टेस्ट बताएं हैं। सबसे पहला टेस्ट आपको फिजिकल एग्जामिनेशन बताएं, दूसरा टेस्ट आप लोगों को बताएं MRI CT स्कैन बताएं, तीसरा टेस्ट आप लोगों को बताएं ब्लड टेस्ट, और जो चौथा टेस्ट बताए हैं वो बायोप्सी टेस्ट बताएं हैं। इसी हिसाब से आपके दिमाग में हमेशा याद रखना चाहिए कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। 1 बार 2 बार आप लोग थोड़ा बहुत सोच करके समझेंगे तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। जैसे कि अभी तक मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया है, एक छोटी सी कॉपी आप लोग ले लेना, आपको पता लग जाएगा कि हाँ आज आप लोगों को मैंने मसल्स पेन के बारे में बताया। मसल्स पेन के बारे में क्या बताया है, मसल्स पेन होने का कारण क्या होता है, मसल्स पेन होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, मसल्स पेन होने पर कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं, मसल्स पेन होने पर कौन कौन से इसका ट्रीटमेंट चलाया जाता है। तो इस हिसाब से अपनी कॉपी में एक छोटा सा लिस्ट बना लेंगे तो हमेशा के लिए आप लोगों को वो सारी बात याद रहेगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के बाद एक बार आपको ये काम जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन होता है दोस्तों वो होता है नाइसियमार। अब ये नाइसियमार क्या होता है, इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है निमोसोलाइड एंड टाइजानिडीन टैबलेट, जो कि ये डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि ये नाइसियमार के नाम से फेमस होता है, जो कि हमारे शरीर के पेन को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये माना जाता है। समझ गए आप लोग, जिसका डोज होता है 1 टैबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है, वो भी इसको खाना खाने के बाद खाया जाता है। जैसे कि 1 टैबलेट सुबह खाएं तो 1 टैबलेट शाम को खाएंगे, लेकिन इसको सुबह भी खाएंगे तो भी खाना खाने के बाद खाएंगे, और शाम को खाएंगे तो भी खाना खाने के बाद ही खाएंगे। समझ गए आप लोग। तो ये बातें हो गई नाइसियमार टैबलेट के बारे में। इसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन दिए जाते हैं, जैसे कि ये है सिरेक्स 4 टैबलेट। अब देखिए अगर किसी के मसल्स पेन हो रहा है तो आप लोग मान लीजिए उनको नाइसियमार दे दिए हैं, उसी के साथ साथ आप इसको दे सकते हैं सिरेक्स 4 को भी दे सकते हैं, जिसका कंपोजिशन होता है सेरेसियोपेप्टिडेज टैबलेट, जो कि ये 10 mg का मेडिसिन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन माना जाता है। अगर किसी को मसल्स पेन होता है तो उस केसेस में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम डोज के बारे में बात करें तो 1 टैबलेट दिन भर में 3 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी खाना खाने के बाद। जो नए छात्र हैं पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो थोड़ा सा डोज के बारे में यहाँ पर समझ लीजिए कि दवाइयों के डोज को 60 वर्ड में मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लोग कन्फ्यूज मत होना कि OD का मतलब क्या है, BD का मतलब क्या है, TDS का मतलब क्या है, उसके बाद QID का मतलब क्या है, SOS का मतलब क्या है, AM का मतलब क्या है, BM का मतलब क्या है, ये सारी बात आपको पता रहना चाहिए क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं। OD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 1 बार खाना है, BD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है, TDS का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है, QID का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है, SOS का मतलब होता है कि जब आपको ज़रूरत पड़े, जैसे कि मान लीजिए आप 4-5 खुराक टैबलेट ले लिया है मसल्स पेन का, मांसपेशियों में दर्द होने का 4-5 खुराक टैबलेट ले लिया है, 2 टैबलेट आपने खाया, 2 खुराक खाया आपने, तो आपका एकदम अच्छे से ठीक हो गया, तो आप उसको वहीं पर रोक देना, दोबारा आप मत खाइएगा। अगर मान लीजिए फिर कभी आपको प्रॉब्लम होता है 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, तो फिर आप उसको खा सकते हैं। समझ गए, ये नहीं कि 10 टैबलेट 10 खुराक ले लिए हैं, पैरासीटामॉल 1 पत्ता ले लिए हैं और जब तक बुखार ठीक हो जाए या फिर ना हो जाए, लेकिन हम लगातार खाते जा रहे हैं, भले वो ठीक हो जाए लेकिन हम खाते जा रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। AM का मतलब होता है आफ्टर मील, BM का मतलब होता है बिफोर मील। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता रहे हैं सेरेसियोपेप्टिडेज टैबलेट के बारे में, जिसका डोज होता है 1 टैबलेट TDS
इन ए डे आफ्टर मील। TDS का मतलब 3 बार खाना है, एक दिन में 3 बार आप खा सकते हैं इसको, वो भी खाना खाने के बाद इसको खाया जाता है। इतना बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने नाइस यमार टैबलेट दे दिया इनको, निमोसोलाइड वाला। दूसरा टैबलेट आप लोगों ने कौन सा मेडिसिन दे दिया, दूसरा टैबलेट आप लोगों ने उनको सेरेसियो 50 डेज का दे दिया है। अब आप लोगों ने ये 2 टैबलेट दे दिया है, अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी दवा गैस्ट्रिक काज करता है, पेट में गैस बन जाता है, तो इसकी वजह से एक टैबलेट गैस का भी उसमें मिक्स कर देना चाहिए। जैसे कि गैस्ट्रिक टैबलेट के बारे में बात करें तो आप उसमें एसिलैक टैबलेट को मिला सकते हैं, जो कि रेनिटिडीन के नाम से फेमस होता है। 150 mg का ये मेडिसिन है, जिसका डोज होता है 1 टैबलेट दिन भर में 2 बार देना है, वो भी खाना खाने के बाद। 1 टैबलेट सुबह देना है और 1 टैबलेट शाम को देना है। दवाइयों में मिक्स करके आप इसको दे सकते हैं। इतना बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, शायद किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इतना डिटेल बता रहे हैं तो आप लोगों को डाउट रहना भी नहीं चाहिए। अब बात करें, आपने इतनी बात तो बता दिया कि 2-3 प्रकार की दवा को मिक्स करके देना है, तो केवल दवा को ही देना है कि क्या हम उसमें कोई जेल भी मिला करके देंगे, कोई क्रीम भी देंगे, जिसकी वजह से जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे लगा लेंगे, थोड़ा दर्द से राहत मिल जाएगा? तो बिल्कुल दोस्तों, आप उस जगह पर दर्द की दवाइयों की जगह पर आप उस जगह पर एक क्रीम भी लगा सकते हैं। तो ये जो जेल है दोस्तों, इसका नाम है वोवेरान इमूल जेल। अब देखिए आप कहेंगे इसका नाम कैसा है, तो देखिए इसका नाम यही है, वोवेरान इमूल जेल, लेकिन इमल जेल भी इसको आप कह सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि इसका नाम क्या लिखा है, नाम क्या नहीं लिखा है। हमको इसको पढ़ना ही नहीं है, हमको तो बस इसका साल्ट नेम पढ़ना है, कंपोजिशन पढ़ना है, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं। हम किसी भी दवा को देख करके पहचान सकते हैं कि ये दवा क्या है, इस दवा का क्या काम होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है डाइक्लोफिनाक जेल, और मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ है, इसके लिए एक फार्मूला बताया हुआ है कि किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर फिनैक आ जाता है तो वो दवाइयाँ एक प्रकार के पेन किलर मेडिसिन होता है। अब आप कहेंगे जैसे, तो डाइक्लोफिनाक, एसिक्लोफिनाक, तो फिनैक आ रहा है ना, तो वो एक प्रकार के पेन किलर होते हैं। तो ये भी जो जेल है, ये भी जो क्रीम है, ये भी एक प्रकार का पेन किलर जेल है, पेन किलर क्रीम है। इसको वहाँ लगाया जाता है जिस एरिया में दर्द हो रहा है। जैसे कि हमारे हाथों में यहाँ पर दर्द हो रहा है, पैरों में यहाँ पर दर्द हो रहा है, पीठ में कहीं पर दर्द हो रहा है, तो कहीं पर भी हमारे मसल्स पेन अगर हो रहा है तो उस एरिया में आप दिन भर में 3 से 4 बार लगा सकते हैं। TDS का मतलब होता है 3 बार, QID का मतलब होता है 4 बार। तो इसको दिन भर में 3 से 4 बार आप इसको लगा सकते हैं, उस एरिया में लगाएंगे जिस एरिया में दर्द हो रहा है। इतना बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया कि नहीं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। उसके बाद अगर आप लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ हमें फॉलो करके और आप हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।